पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं को इडियाला जेल से रिहा किया गया था। जेल से बाहर आते ही पुलिस फिर पकड़कर ले गई। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को 3 MPO के तहत मजीद 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, तहरीक इंसाफ में हूं और रहूंगा। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार डॉक्टर शेरी मिजारी का भी पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मुसम्मत कर दी। कहती है, रियासती इदारों पर हमला काबिल मुसम्मत है, हर किसी को मुसम्मत करनी चाहिए। 10-12 रोज से गिरफ्तारी और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। बेटी ईमान मिजारी को आजमाइश से गुजारना पड़ा। मुझे जब तीसरी बार जेल लेकर गए तो बेटी बहुत रो रही थी। उसकी वीडियो देखी। मैंने सियासत छोड़ने का फैसला किया। आज के बाद किसी जमात का हिस्सा नहीं रहूंगी। शेरी मिजारी को 4 मरतबा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। 4 बार दोबारा गिरफ्तार किया गया। जूम मीटिंग्स में इमरान खान कहते, फौज मुखालिफ बयानियां बनाए। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, आलिया हमजा, शेरी मिजारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से फौज मुखालिफ बयानात दिलवाते थे। फयाज चौहान के धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्जामात। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं। सियासत में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी नहीं आनी चाहिए। मैं गिरफ्तार हुआ, घर तबाह कर दिया गया। क्या इमरान खान ने मुजम्मत की? मेरा बनीगाला और जमान पाक में दाखिला बंद किया क्या? पीटीआई की साबिक मेंबर कौमी असम्बली साइमा नदीम कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। साइमा नदीम गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से कनाडा के शहर टोरंटो जा रही थी, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइमा नदीम को गैर मुल्की परवाज से ऑफलोड करके गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने की रफ्तार तेज। चंद रोज में 25 से जायद रहनुमा पार्टी छोड़ गए। साबिक MPA मखदूम इफ्तिखार गिलानी और अब्दुल रज़ाक खान नियाजी भी पार्टी छोड़ गए। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा का भी रिहाई के बाद पीटीआई छोड़ने का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमशेद चीमा के वकील का दावा। साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियां जलील शरकपुरी का भी पार्टी छोड़ने का फैसला। कराची से MPA बिलाल गफ्फार का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। उमर अमारी का भी पीटीआई को खैरबाद कहने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आखिरी दम तक मुजाहिमत का ऐलान। कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी को जमानत के बावजूद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में जंगल का कानून है, तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। कायदीन को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ट्विटर पैगाम में लिखा, जबरी शादियों का तो सुना था, एक नया रुझान मुतारिफ करवा दिया गया। हैरान हूँ, इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ गायब हो गई? जबरी अलहदगी क्यों? मगर तहरीक इंसाफ के लिए उधर मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों के लिए पीटीआई में वापसी के दरवाजे बंद। दबाव में तहरीक इंसाफ से अलग होने वालों की रुकनियत खत्म होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खाली ओहदों पर नई तकरीरियां करने की हिदायत। लाहौर के जिना हाउस हमले में मतलूब खदीजा शाह ने गिरफ्तारी दे दी। CIA इकबाल टाउन में SSP मलिक लियाकत के सामने पेश। खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए लाहौर के कई इलाकों में छापे मारे गए। खदीजा शाह ने सोशल मीडिया पर पैगाम में गिरफ्तारी देने का इंदिया दिया था। 3 रोज पहले खदीजा शाह के शोहर को गिरफ्तार किया गया। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की निवासी और साबिक वजीर सलमान शाह की बेटी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब टीम की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछगछ। इमरान खान से रकूम की मुंतकिली और सरकारी खजाने में जमा न कराने से मुतालिक सवालात। इमरान खान से जाती, बच्चों, बीवी, बहनों और खानदान की बैंक ट्रांजैक्शन और एहसासों की तफसील तलब। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत के हवाले से पूछगछ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नैब के इल्जामात गलत करार दे दिए। तहरीरी जवाब में लिखा, 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है।
एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान मुआहदे का हिस्सा नहीं था। मैंने या अहलिया ने किसी अराजी और दीगर जराए से माली फायदा नहीं उठाया। वफाकी काबीना ने मुतफिका तौर पर राजदाराना मुआहदे की मंजूरी दी। कलअदम डीएनए के सरबराह गुलजार इमाम शिंबे ने कौम से माफी मांग ली। गुलजार इमाम ने कहा, मुसल्लह कार्रवाइयों से बलोचिस्तान की तरक्की रुक गई। मुसल्लह जिदोजहद करने वाले तमाम दोस्त वापस आ जाएं। मैं जिस रास्ते पर था वो गलत था। लड़ाई से होने वाले नुकसान का इदराक करना चाहिए। बलोचिस्तान के हुकूक की जंग मुसल्लह की बजाय सियासी जिदोजहद से मुमकिन है। सूबाई वजीर जिया लांगू ने कहा, मुल्की मुफाद के लिए हम सब एक पेश पर हैं। फोर्सेज इदारों ने मुल्क के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाई। रियासत के वजूद को खतरा हो तो किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। हुकूक के लिए नौजवानों को बंदूक देकर पहाड़ों पर भेजना दुरुस्त नहीं है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुलजार इमाम शिंबे की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा, DGISI बेहतरीन कारकर्दगी पर खुसूसी सताइश के मुस्तहिक। शोहदा की कुर्बानियों से मुल्क सलामत है। पूरी कौम पाक अफवाज के साथ है। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान का लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई को शरपसंदी और बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शोहदा की फैमिलीज ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया और सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत का 25 मई को यौम तकरीम शोहदा पुरवकार अंदाज में मनाने का अज़्म। मुल्क भर में शोहदा के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी कराई जाएगी। अफवाज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की शोहदा की यादगार पर सलामी दी जाएगी। GHQ, एयर और नेवल हेडक्वार्टर्स पर तकरीबात होंगी। और मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। किलाद, झलमगसी में मूसलाधार बारिश और ग्यालाबारी, फसलों को नुकसान। जाफराबाद में भी जलथले। दादू, कनकोट समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरसे। सवात में वक्फे वक्फे से बारिश। पानी बाजारों और गलियों में जमा। बहरीन बाजार फिर पानी से भर गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके भीग गए।